उसके संबंध में वाहन के कागजात दिखाने को कहा गया, आधार वगैरह दिखाने को कहा गया, जिसको वो उपलब्ध नहीं करा पाए। पर मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करके और थोड़ी सी हुज्जतबाजी और पुलिस को उकसाने का प्रयास किया जा रहा था। जो उनका आधार है उसमें दुर्ग बता रहा है, जो आरसी दिखा रहे हैं उसमें सकरी बिलासपुर दिखा रहा है, और उनकी जो बोलचाल भाषा थी वो यहाँ की लोकल नहीं थी, तो इस वजह से भी संदेह बढ़ा हुआ था। आप लोगों के सामने दो अलग अलग वीडियो थी, जिसमें से पहली वीडियो आप लोगों ने देखी हो। सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जहां पर एक युवक पुलिस पर आरोप लगाता हुआ दिखाई दे रहा था, और उस कैमरे में, उस पूरे दृश्य में ये कैद भी हुआ था कि पुलिस के साथ झूमाझटकी होती है, पुलिस जो है उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। और ये पूरा मामला सोशल मीडिया पे तूल पकड़ने लगा, और ये पूरे मामले में एक पक्ष बिल्कुल सामने आ गया। लेकिन अब इसमें एक नया एंगल आ गया, उस नए एंगल की एक और वीडियो भी सामने आई है। उस वीडियो को भी आप देखेंगे, और उस वीडियो में आपको जो चीज़ें दिख रही होंगी, उसके बाद की मैं पूरी कहानी आपके सामने बता रहा हूँ कि दरअसल में हुआ ये था कि रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं कि धमतरी जिले में लगातार गांजा तस्कर जो है अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कभी भाई दोस्त बनकर, कभी यात्री बनकर, और कभी पति पत्नी बनकर गांजा की तस्करी कर रहे हैं। इसी दौरान पुलिस निर्देश के तहत आरक्षकों ने उस व्यक्ति को रोका, और व्यक्ति ने यह आरोप लगाया कि उसकी बाइक की चाबी निकाल ली गई। वीडियो में हालांकि बाइक की चाबी निकालते हुए आरक्षक कैद नहीं थे, लेकिन व्यक्ति ने कहा कि उसकी बाइक की चाबी निकाल ली गई, बीच सड़क में उसे रोका गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। दुर्व्यवहार का वीडियो भी आप देख पा रहे हैं। इसी बीच अब जो है उसके बाद पुलिस का जो बयान है और नया वीडियो जो निकल कर आया है, उसके साथ साथ जो नए साक्ष्य और दस्तावेज निकल कर आया है, इससे दूसरा पक्ष भी सामने आया है, जहां पर अब व्यक्ति जो है वो संदिग्ध बनता जा रहा है। पुलिस ने कहा है, और वैध दस्तावेज आप भी देख पाएंगे स्क्रीन पर, जहां पर हम गाड़ी की आरसी और गाड़ी के नंबर प्लेट को भी आपको दिखाएंगे। व्यक्ति की गाड़ी की आरसी में गाड़ी का मॉडल अलग था, और व्यक्ति के पास जो गाड़ी है वो अलग, नंबर प्लेट टूटी हुई थी। इसी के चलते उसे रोका गया था, क्योंकि व्यक्ति की स्थिति संदिग्ध पाई गई थी। संदिग्धता के चलते और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और सभी चीज़ों में चीज़ें जो अलग अलग थी, उसके चलते उसे रोका गया। रोकने के बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ने लगा, और इसमें दूसरी वीडियो में ये भी दिख रहा है कि व्यक्ति कैसे उकसा रहा है पुलिस वालों को, और पुलिस वालों के हालांकि व्यवहार को नहीं नकारा जा सकता, व्यवहार गलत रहा है, इस बात को कभी नहीं नकारा जाएगा, लेकिन व्यक्ति द्वारा जो व्यवहार किया गया है उस व्यवहार को भी आपको देखना होगा। अब इसमें जो पुलिस का बयान निकलकर सामने आया ये आया है कि युवक संदिग्ध था, युवक की गाड़ी की जो दस्तावेज है और युवक की गाड़ी है उसमें विरोधाभास पाया गया था, इसीलिए व्यक्ति की हालत संदिग्ध पाई गई, जिसके चलते उसे रोका गया। अब पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस के लिए कई चीजें जो है अपने तरीके से काम करती है। जनता कभी कभी पुलिस से खफा हो जाती है, नाराज हो जाती है, क्योंकि कई कार्यशैली ऐसी होती है जो लोगों को पसंद नहीं आती। लेकिन एक नागरिक होने के चलते आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है कि आप, अगर पुलिस आपको रोक रही है जांच के लिए, तो आप गाड़ी भगाने के बजाय गाड़ी रोकिए और अपने दस्तावेजों को दिखाइए जो कि वैध। और इसमें एक चीज़ और भी निकल के सामने आई कि रात के 1 बजे अगर आप इस तरीके से, क्योंकि वो जो इलाका है वो इलाका थोड़ा सा सेफ नहीं है, क्योंकि हम धमतरी के रहने वाले, तो धमतरी के निवासियों को पता होगा कि इलाका थोड़ा सा सेफ नहीं है। वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, साथ ही साथ में आजकल धमतरी में जिस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, उस अपराध के चलते वो इलाका थोड़ा सा सेफ नहीं था। तो ऐसे में कई सवाल खड़े हुए थे पुलिस के मन में कि रात के 1 बजे यह व्यक्ति एक औरत और बच्चे के साथ क्या कर रहा है, क्योंकि अपहरण की घटनाएं भी निकल कर सामने आई हैं। क्यों, क्या अपहरण कर वो ले जा रहा था, इसलिए उसे रोका गया था, उसके साथ सख्ती बरती गई थी, और सख्ती के दौरान मामला बिगड़ता गया और पुलिस ने उसके साथ झूमाझटकी की। लेकिन पुलिस का बयान ये कहता है कि, और जो दस्तावेज निकल कर आए हैं उसमें ये बात सिद्ध होती है कि युवक के पास वैध दस्तावेज गाड़ी के नहीं थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते हम सभी का फर्ज बनता है कि हम सभी का सहयोग करें और गलत को गलत कहना सीखें, सही को सही कहना सीखें, और पक्ष दोनों रखें, ताकि जो पूरी बात है वो निकल कर सामने आ सके। धन्यवाद जी। कल रात में रात्रि चेक गश्त पॉइंट्स लगते हैं धमतरी शहर में। धमतरी पुलिस के द्वारा बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे लगाए जाते हैं। उनमें से एक स्थान मुजगहन कोटियाडी जो बाईपास है उसके पास में एक फिक्स चेक पॉइंट लगाया जाता है। उस फिक्स चेक पॉइंट में जो भी संदिग्ध वाहन या लोग आते जाते रहते हैं रात में, उनको रोक करके उनकी तस्दीक की जाती है कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो इसी क्रम में कल रात को लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में एक बाइक आ रही थी धमतरी शहर से, जो आमदी की तरफ जा रही थी।
उसके सामने का नंबर प्लेट जो है वो टूटा हुआ था, तो उसको रोका गया वहाँ पे फिक्स पॉइंट में तैनात जवानों के द्वारा। तो वो बाइक में एक व्यक्ति सवार थे, एक महिला और एक बच्चा था। तो जो बाइक सवार चालक थे उन्होंने उतरते ही वहाँ पे जो पुलिस के जवान हैं उनसे थोड़ी सी हुज्जतबाजी की और सहयोग करने से मना किया जांच में। तो जो वहाँ पे फिक्स पॉइंट में तैनात जवान थे उन्होंने टीआई अर्जुनी जो कि रात में जोनल सहायतार्थ के रूप में ड्यूटी कर रहे थे उनको सूचना दी। तो वो तत्काल वहाँ मौके पे पहुंचे और मौके पे पहुंचे तो उनके द्वारा भी तस्दीक करने का प्रयास किया गया। उनसे पूछताछ की गई कि कहाँ से आ रहे हैं रात के इस समय और कहाँ जा रहे हैं, और टूटे जो नंबर प्लेट है उसके संबंध में वाहन के कागजात दिखाने को कहा गया, आधार वगैरह दिखाने को कहा गया, जिसको वो उपलब्ध नहीं करा पाए। और जो बाइक के चालक थे उनके द्वारा बार बार मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करके और थोड़ी सी हुज्जतबाजी और पुलिस को उकसाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको टीआई अर्जुनी द्वारा काफ़ी पेशेंस के साथ डील करने का प्रयास किया गया। और उस दौरान जो है उनसे पूछताछ में वो ये बताया कि वो आमदी के रहने वाले हैं। तो आमदी के जो पार्षद हैं उनको रात में ही मौके से टीआई अर्जुनी ने फ़ोन पे बातचीत करके इनके बारे में इनका जो ब्यौरा है वो लिया, और उसके बाद उनको पता चला कि किराए पे रह रहे हैं, बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं। तो इनको थाने में अगले दिन आने की हिदायत दी गई और इनके वाहन संबंधित जो दस्तावेज हैं और जो आईडी कार्ड वगैरह हैं, किराए की जो भी सूची है, जो इन्फॉर्मेशन थाने में जमा करनी होती है, उसके साथ थाने में आने की हिदायत दी गई है। अभी उनके पास जो वाहन था वो दुर्ग के रजिस्ट्रेशन का था, CG07, लेकिन जो आरसी फोन पे ऐसा दिखा रहे थे वो CG10 बिलासपुर का था। और उनके आधार में और आरसी में भी जो है वो अलग अलग नाम आए हैं। तो इसकी भी तस्दीक अलग से की जाएगी और जो मकान मालिक है उनको भी नोटिस दिया जाएगा कि ये जो इतने दिनों से उनके घर पे कुछ महीनों से बताया जा रहा है कि रह रहे थे, तो इसकी थाने में सूचना दर्ज क्यों नहीं कराई। लगभग 1 से 1.5 बजे की पिछली घटना थी। वो किशोर बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग दस्तावेज में अलग अलग नाम है, तो उसकी तस्दीक कर रहे हैं। उनके दस्तावेज में जो उनका आधार है उसमें दुर्ग बता रहा है, जो आरसी दिखा रहे हैं उसमें सकरी बिलासपुर दिखा रहा है, और उनकी जो बोलचाल भाषा थी वो यहाँ की लोकल नहीं थी, तो इस वजह से भी संदेह बढ़ा हुआ था। अब संदेही तो थे, क्योंकि उनके पास जो वाहन थे उसके दस्तावेज नहीं थे, वाहन का नंबर प्लेट वगैरह टूटा था, तो पुलिस अपना काम कर रही थी। वो धमतरी से अपने आमदी की ओर जा रहे थे, ऐसा था।